150 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस पावन अवसर पर मैं देश की आजादी तथा आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए कुर्बान होने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर जी ने उनकी स्तुति में कहा है, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। हमें गर्व है कि आजादी की लड़ाई में हरियाणा वासियों ने भी अग्रणी भूमिका निभाई है। 1857 की क्रांति तो अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। इस क्रांति के शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए अंबाला में 22 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक शहीदी स्मारक बनाया गया है। यह नई पीढ़ियों को देश के लिए त्याग, सेवा और कुर्बानी की प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, आजादी के बाद भी हरियाणा के वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में बड़े बलिदान दिए हैं। हमारे वीर जवानों ने 1962, 1965 व 1971 के विदेशी आक्रमणों तथा ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की नई मिसाल पेश की है। वीर सैनिकों का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। इस फर्ज को निभाते हुए हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों व अग्निवीरों की एक्स ग्रेसिया ग्रांट 1 करोड़ रुपए की है। दिव्यांगता की स्थिति में 35 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। शहीदों के 423 आश्रितों को नौकरी भी दी है। भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री के रूप में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का मेरा तीसरा अवसर है। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे हरियाणा के नए बने 23वें जिले हांसी में ध्वजारोहण का ये अवसर मिला है। मैं यहाँ के नागरिकों को जिला बनने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हमने हांसी को विकसित क्षेत्र बनाने के लिए इसे जिला बनाया है। इस जिले में प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए अब तक 471 पद स्वीकृत किए गए हैं। यहाँ के 50 बिस्तर वाले अस्पताल को अपग्रेड करके 100 बिस्तर का बनाया है। विकास कार्यों को गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग के नए मंडल और उपमंडल स्थापित किए गए हैं। साथियों, वीर भूमि हांसी का इतिहास ये गौरवशाली रहा है। कभी हिंदुस्तान की दलहीज के रूप में विख्यात हांसी के लोगों ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महान बलिदान दिए हैं। यहाँ की लाल सड़क अंग्रेजों के नरसंहार की आज भी साक्षी है। अंग्रेजों ने यहाँ आजादी के अनेक मतवालों को गिरडी फेर कर कुचलवा दिया था। साथियों, आप यह भी जानते हैं कि 1857 में हांसी के लाला हुक्मचंद कानूगो और मिर्जा मुनीर बेग को अंग्रेजी शासकों ने फांसी के फंदे पर उनके मकान के सामने लटका दिया था। उनकी यातनाएं यही नहीं रुकी। धर्म पर चोट करने के लिए लाला हुक्मचंद को दफनाया गया और मिर्जा मुनीर बेग को जलाया गया। मैं इस वीर भूमि को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आजादी के इस पर्व पर हम अपने उन राष्ट्र नायकों, सीमा प्रहरी सैनिकों, वैज्ञानिकों, अन्नदाता किसानों, उद्यमियों, मेहनत कश कामगारों के प्रति भी गहन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, साहस, मेहनत के बल पर भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया है। आजादी का यह पावन पर्व उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन भी है। हमारा सौभाग्य है कि आज देश का नेतृत्व कर्मयोगी, कर्तव्यनिष्ठ, दूरदर्शी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वे एक तपस्वी की भांति राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले 12 वर्षों में देश की तस्वीर बदली है, लोगों की तकदीर बदली है। हमें गर्व है कि अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में शामिल हो गया है। एक समय था जब भारत दुनिया से तकनीक मांगता था,
आज हम अपनी उन्नत तकनीक के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहे हैं, बल्कि हमने सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन भी पूरे किए हैं। भाइयों बहनों, मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दुनिया ने हमारी स्वदेशी तकनीक और हथियारों की ताकत देखी है। यही नहीं, हमारी सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम के गुनाहगारों को उनकी करनी की सजा भी दी है। आज हमारा रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया और स्वदेशी अभियान ने तो आयातक से निर्यातक राष्ट्र की ओर अग्रसर किया है। अंतरिक्ष रक्षा, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, एआई और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।